नीतीश कुमार के खेमे में लगातार भगदड़ मची हुई है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह अपने पूरी टीम के साथ नीतीश कुमार को छोड़कर अब बाहर निकल चुके हैं और भाजपा के हो गए हैं, वहीं एक एक करके नीतीश कुमार के करीबी लोगों पर भाजपा अपनी जो पकड़ है वो बनाने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे आरसीपी सिंह के देखा देखी कई लोगों के भाजपा में आने की बात कही जा रही है। कुछ सांसदों की बात हो रही है, तो वहीं महागठबंधन में सीटों का समीकरण फंसता देख कई विधायक भी पूर्व में ही पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने की नाराजगी भी कई नेताओं में है। इस वजह से भी ये नेता पाला बदल सकते हैं। कईयों को लगता है कि पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो जीत हुई थी वो नरेंद्र मोदी की वजह से हुई थी, इस वजह से भी वो पाला बदल सकते हैं। हालांकि महागठबंधन बिहार में मजबूती के साथ 7 दलों का एक गठबंधन बना है, जिसमें संभावनाएं सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा है। बड़ा वोट बैंक भी है। इस आधार पर जीत हार का फैसला जो होगा उसमें भाजपा काफ़ी पीछे नजर आती है, लेकिन लोकसभा की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के कम से कम 8-9 ऐसे सांसद हैं जो उनके संपर्क में जरूर हैं, लेकिन वो भाजपा के संपर्क में भी हैं। विभिन्न माध्यमों से कई बार इनके सांसदों की मुलाकात की तस्वीरें भी भाजपा के नेताओं के साथ वायरल हुई है। अभी हाल ही में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि कई सीटें हैं लोकसभा की जिन पर पत्ता कट सकता है सिटिंग सांसदों का। वैसे भी सीटों के समझौते में जदयू बहुत पीछे रह जा रही है। जो जोड़ घटाव हो रहा है उस आधार पर एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो जदयू के सांसद हैं उनमें एक बड़ा झटका लग सकता है। उनमें कुछ लोगों को टिकटें दोबारा नहीं मिल सकती हैं। इसका पूरा कारण कहीं ना कहीं महागठबंधन में 7 दलों का होना है। सीटों के समझौते में चूँकि विधायकों की संख्या लगातार घटी है जदयू की, और जो नीतीश कुमार के चेहरे का करिश्मा है वो भी घटा है, इस वजह से भी राजद को इस समझौते के तहत ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। हालांकि लोकसभा में अभी तक राजद का खाता नहीं खुला है, लेकिन जो समझौता सामने आ रहा है उस आधार पर राजद के खाते में 14-15 सीटें जा सकती हैं। इससे नुकसान जदयू के सांसदों का है। जदयू की सीटें 10 से 12 के बीच सिमटती नजर आ रही हैं। ऐसे में जो मौजूदा 16 सांसद हैं उनमें कुछ लोगों का नाम तो जरूर कटना लगभग तय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पूर्णिया के बाद अब सिवान की राजनीति खलबलाई हुई है। सिवान की इस खोली हुई राजनीति में से एक खबर लगातार छनकर आ रही है। आप इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पशुपति पारस से मिलने वालों में उनके अपने लोग हैं, लेकिन एक शख्स जो वहाँ मौजूद हैं उन्हें देखकर साफ तौर पर आपको लगेगा कि ये नीतीश कुमार के व्यक्ति हैं। दरअसल कविता सिंह के पति अजय सिंह हैं। कविता सिंह सिवान की सांसद हैं जदयू से, और ये उनके पति हैं। पूर्व में इन्हें आपने देखा था, हिंदुत्व से लगातार लगाव रहता है। हिंदू वाहिनी के जो सदस्य रह चुके हैं और फिलहाल भी उन संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इनको नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से माने जाते हैं और लगातार जो राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी है उसके बिहार संयोजक भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका पशुपति पारस से मुलाकात करना, उनसे मुलाकात के दौरान एक इस पूरे मुलाकात की प्रक्रिया को गुप्त रखना, यह एहसास कराता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संभावनाएं तलाश करने लगे हैं अब जदयू के विभिन्न नेता। खुद भी ये वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जो परिस्थितियाँ बनी उसमें इनकी पत्नी को वहाँ से सांसद का चुनाव लड़ना और फिर बाद में उन्होंने वहाँ से जीता भी। अब बताया जा रहा है कि सिवान में राजद का दावा हो रहा है, यानी सिवान की जो सीट है उस पर राजद लोकसभा लड़ सकती है। ऐसी परिस्थिति में इनका पत्ता वहाँ से कटता नजर आ रहा है। ऐसे में यदि ये सीट समझौते के तहत पशुपति पारस के पास जाती है तो हो सकता है कि अजय सिंह अपना दावा पहले ही बुलंद कर लेना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।